एक विद्यालय में गुरुजी थे, तो उनका क्या नियम था कि वो डेली किसी न किसी शिष्य को बुलाकर अपनी सेवा करवाते थे, यानी कि अपने चरण दबाते थे। और सेवा भी कोई थोड़ी बहुत देर नहीं चलती थी, कहो 4 घंटे 5 घंटे रात्रि व्यतीत हो जाए, ऐसी घनघोर सेवा गुरुजी की चलती थी। एक दिन आश्रम में कोई नया शिष्य आया हुआ था, नया चेला आया हुआ था। गुरुजी ने कहा, बेटा आज तुम हमारी सेवा में आओगे। रात्रि के 10 बजे गुरुजी ने जैसे ही अपना शयन के लिए बिस्तर लगाए और लेट गए। शिष्य को बुलाया, बेटा सेवा करो, आज तुम्हारा नंबर है, देखते हैं तुम कैसी सेवा करते हो। और शिष्य महाराज गुरुजी की सेवा करने के लिए बैठ गया, बड़े भाव से। पहले बड़ा उसके मन में भाव आया, वाह गुरुजी ने हमको सौभाग्य दिया आज सेवा करने का, हम तो धन्य हो गए, हमारा तो सौभाग्य जागृत हो गया, हम तो स्वर्ग में रहने के लिए अधिकारी बन गए। बड़ी उसके अंदर भाव प्रेम उमड़ आया। 10-20 मिनट उसने बढ़िया भाव से सेवा की, आधे घंटे 1 घंटे सेवा की, और जैसे 11 साढ़े 11 बजे तो उसको नींद आने लगी। अब कब तक सेवा करें? सेवा भी होती है मन से, और जबरदस्ती सेवा थोड़ी होती है। 1-1.5 घंटे उसने बड़े ही भाव से सेवा की। 11 बज गए, 12 बज गए, उसको नींद आने लगी, और गुरुजी तो महाराज अपने आराम से सो गए। गुरुजी सो गए, जैसे ही चेले ने देखा सो गए, चरण दाबते दाबते उसने ही अपना सिर गुरुजी के चरणों पे ही पटक दिया। जैसे ही गुरुजी के पांव पर उनका सिर गिरा, गुरुजी की निद्रा खुल गई। गुरुजी ने देखा ये सो रहा है, तुरंत उसको जगाया, अरे बेटा अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? तुमने नाम तो बताया ही नहीं। थोड़ी देर बातों में लगाएंगे तो निद्रा से जग जाएगा, 1 घंटा फिर कट जाएगा। तो तुम्हारा नाम क्या है? तो हमारा नाम है रामदास। अच्छा रामदास है, अच्छा पिताजी क्या करते हैं? कि हमारे पिताजी दिल्ली में जॉब करते हैं। अच्छा कितने भाई हो? गुरुजी 4 भाई हैं। ऐसे ऐसे करके थोड़ी देर बात की और फिर सेवा होने लगी। उसकी नींद चली गई और महाराज उसने फिर से पाम दबाने शुरू किए। 1 बज गया, 1:30 बज गए, 2 बज गए, और करते करते गुरुजी तो सो गए, और चरण दबाते दबाते शिष्य का फिर से सिर गुरुजी के चरणों पे गिरा। अब नींद तो सबको ही आती है, गुरुजी को भी आती है और शिष्य को भी आती है। उसका जैसे ही सिर गिरा, गुरुजी ने देखा फिर सो गया। अच्छा बेटा क्या बताया था तुमने, तुम्हारा नाम क्या है? तो गुस्से में बोला रामदास। अच्छा रामदास। पिताजी क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, पड़े रहते हैं घर पे दिल्ली में। अच्छा कितने भाई हो? बताया तो था आपको 4 भाई हैं। अच्छा 4 भाई हो। और ऐसी थोड़ी देर बात की, और फिर से ऐसे करते करते 3 बज गए, ब्रह्म मुहूर्त लग गया। महाराज गुरुजी आराम से सो रहे थे, आराम से सोए, तो जैसे ही 3-4 बजे उसको फिर झपकी आई और गुरुजी के पांव से फिर से गिर गया। जैसे ही गिरा, महाराज गुरुजी ने फिर उससे वही सवाल पूछा, बेटा क्या नाम है? रामदास। पिताजी क्या करते हैं? बोले जो करते होंगे करने दो। कितने भाई हो? बोले 3। बोले रात में तो तुमने बताया था कि 4 भाई हो। बोले 4 भाई थे, ऐसी सेवा यदि कल चली तो 3 ही बचेंगे, हमें पता है, इसलिए 3 ही भाई हैं हम। और क्या ऐसी सेवा चलेगी तो 4 नहीं, अब 3 ही बचेंगे। तो गुरुजी को भी अपने शिष्य का ख्याल रखना चाहिए। ऐसा नहीं है केवल शास्त्रों ने यही आदेश किया है कि केवल शिष्य गुरु का ख्याल रखे, ऐसा नहीं है। रामचरितमानस में लिखा है, हरहि शिष्य धन शोक न टरहि, सो गुरु घोर नरक महु परई। यदि हमने शिष्य से धन ले लिया और उनको आश्वासन दिया कि जाओ बेटा तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, और धन लेकर आप उनका नंबर भी अपने फोन से डिलीट कर दो, तो ऐसे गुरु कहा जाते हैं सो गुरु घोर नरक महु परई। जिस प्रकार से आज्ञा शास्त्रों ने दिया है शिष्य को कि गुरु की आज्ञा का पालन करो, वैसे गुरु जी के लिए भी आज्ञा है कि अपने शिष्य के कल्याण के लिए कुछ ना कुछ यत्न करते रहो।